विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कथा पटकथा इस विषय पर, जो आपके अभिव्यक्ति और माध्यम इस पाठ्यपुस्तक में संकलित है और वार्षिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कथा यह शब्द निश्चित ही आपके लिए परिचय का है, लेकिन पटकथा हो सकता है आपके लिए नया शब्द हो। तो पटकथा के संदर्भ में मनोहर श्याम जोशी, जो प्रसिद्ध लेखक हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, उनके अनुसार पटकथा कुछ और नहीं बल्कि कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने के लिए जो कथा लिखी जाती है वही पटकथा है। पटकथा में दो शब्द हैं, एक है पट और दूसरा है कथा। अर्थात पट के लिए अर्थात पर्दे के लिए लिखी जाने वाली कथा, पर्दे पर प्रदर्शित करने के लिए जो कथा लिखी जाती है उसे पटकथा कहा जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पटकथा के स्रोत, उसका स्वरूप और वो कैसे लिखा जाता है इस पर चर्चा करेंगे। पटकथा क्या है इसको पहले समझते हैं। संभव है कि कुछ इसी प्रकार का विचार आपके मन में भी होगा कि पटकथा क्या भला है, पटकथा किसे कहते हैं। तो दो शब्द हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, एक है पट और दूसरा है कथा। कथा का मतलब तो हम जानते हैं, कहानी को हम कथा कहते हैं, और पट शब्द का अर्थ है पर्दा, अर्थात जिसे हम अंग्रेजी में स्क्रीन कहते हैं। तो ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए, पर्दा छोटा हो या बड़ा, अर्थात टेलीविज़न है तो उसे छोटा पर्दा कहा जाता है, और जो थिएटर है, थिएटर में जो पर्दे होते हैं उसको बड़ा पर्दा कहा जाता है। तो ऐसे छोटा या बड़ा कोई पर्दा हो, उसमें जो भी कथाएं दिखाई जानी है, जो भी धारावाहिक दिखाना है, जो भी फिल्म दिखाई जाती है, उनके लिए सबसे पहले उसका आधार जो है वो पटकथा होती है। और उसी पटकथा के अनुसार जो डायरेक्टर होता है, निर्देशक होता है, वो अपनी योजना बनाता है। अभिनेताओं को अलग अलग भूमिकाएं दी जाती हैं, उनको अलग अलग संवाद दिए जाते हैं, और इस प्रकार से वो चित्रीकरण जो है वो आरंभ होता है। तो कहने का तात्पर्य कि जब भी कोई फिल्म, कोई धारावाहिक या कोई भी कार्यक्रम जब पर्दे पर प्रस्तुत होता है तो उसके मूल में पटकथा होती है। बिना पटकथा के उसको जो है आरंभ नहीं किया जा सकता। पहला चरण एक तरह से उसके लिए पटकथा होता है। अंग्रेजी में पटकथा को स्क्रीन प्ले कहते हैं। स्क्रीन वही अर्थ है, स्क्रीन यानी पर्दा, प्ले यानी कथा। तो पटकथा, पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे तक दिखाए जाने के लिए जो लिखी गई कथा है उसे ही पटकथा कहते हैं। ऐसा मनोहर श्याम जोशी, जो प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार लेखक है, उनका मानना है। अब बात करते हैं पटकथा के स्रोत। सबसे पहले किसी भी पटकथा के लिए सबसे पहला कदम होता है कि कथा का चयन किया जाए। यानी कोई भी कहानी जो आपकी किताब में है, आपने सुनी है, आपने पढ़ी है, ऐसी कोई भी कहानी पटकथा के लिए आधार बन सकता है, उसका स्रोत बन सकता है। या फिर वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कोई घटना हो सकती है, कोई इतिहास हो सकता है, किसी सत्य घटना पर भी हो सकता है। मतलब हमारे आसपास जो कुछ घटनाएं घटित होती है, किसी भी घटना को लेकर उससे प्रेरित होकर जब कोई कहानी लिखी जाती है, या उस घटना से प्रेरित होकर एक तरह से पटकथा भी लिखी जा सकती है। मतलब पटकथा किसी प्रसंग के आधार पर पटकथा लेखक अपनी सर्जकता के साथ भी लिख सकता है, या किसी कहानी को जो है पटकथा में रूपांतरित भी किया जा सकता है। मतलब किसी भी प्रसंग से प्रेरणा पाकर किसी लेखक ने जो कहानी लिखी है, उस कहानी को भी एक पटकथा का रूप दिया जा सकता है, या मूल रूप से जो है उस प्रसंग से प्रेरित होकर कोई पटकथा लिखी जा सकती है। पटकथा की संरचना के संदर्भ में अगर बात करें तो अंग्रेजी के शब्द स्क्रीन प्ले, या स्क्रीन प्ले हो या पटकथा हो, दोनों पर्यायवाची है एक तरह से। एक हिंदी में कहा जाता है और दूसरा अंग्रेजी में कहा जाता है। उसके लिए कुछ अंग निर्धारित हैं। सबसे पहले तो है पात्र।
पात्रों में नायक होता है, प्रतिनायक होता है। प्रतिनायक को दूसरे शब्दों में हम खलनायक भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में नायक को हीरो कहते हैं और खलनायक को विलन कहते हैं। मतलब नायक होना, प्रतिनायक होना, उसके सहयोगी जो अभिनेता है वो वैसे उस प्रकार के उसके चरित्र को उजागर करने वाले और कुछ पात्र उसमें होते हैं। जैसे नायक है तो नायक का कोई मित्र, नायक का कोई भाई, पिता, माता, इस प्रकार के सहायक पात्र भी उसके साथ जो है जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार की पात्रों की सृष्टि उसमें करनी होती है। द्वंद्व और टकराहट, इसका भी एक पटकथा और कहानी में महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि द्वंद्व और टकराहट के कारण जो है उस कहानी में जो है एक जिज्ञासा निर्माण होती है। दर्शकों के मन में कुतूहल पैदा होता है कि अब ये कहानी किस तरफ इसका मोड़ होगा या किस मोड़ पर जाएगी, या इस व्यक्ति के जीवन में अब अगला मोड़ क्या आने वाला है। इस प्रकार के प्रश्न दर्शकों के मन में उठते हैं। मतलब वो एक तरह से सार्थक पटकथा होती है कि जहाँ द्वंद्व और टकराहट का बहुत अच्छी तरह से उपयोग लेखक ने जो है किया है। पटकथा के लिए अलग अलग घटना स्थलों का निर्देशन करना जरूरी होता है, यानी जब जब पटकथा लिखी जाती है तो उसमें जहाँ जहाँ वो घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटना स्थलों का भी जिक्र करना आवश्यक होता है। अलग अलग दृश्य भी होते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में अगर कहे तो जिस तरह से हम नाटक लिखते हैं और नाटक या एकांकी जो होती है उसमें जिस तरह की सूचनाएं दी जाती हैं, दृश्यों की सूचनाएं दी जाती हैं, संवाद होते हैं, अलग अलग पात्र होते हैं, ठीक उसी प्रकार के ये कथा होती है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि नाटक जो है वो खेलने के लिए लिखा जाता है, वो जीवंत होता है, प्रत्यक्ष दिखाया जाता है दर्शकों के सामने। उसमें किसी प्रकार के रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन पटकथा जो है पर्दे के लिए लिखी जाती है, शूटिंग की जाती है कैमरे के माध्यम से, और इसमें अगर कोई अभिनेता, कोई अभिनेत्री प्रसंग के अनुसार कुछ गलतियां भी अगर हो जाती है तो उसमें रीटेक लिया जा सकता है, फिर से रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। और इसलिए नाटक में जो है प्रत्यक्ष देखने के कारण उसमें उन प्रसंगों को फिर से नहीं दिखाया जा सकता। तात्पर्य क्या कि नाटक और पटकथा में काफ़ी समानताएं हैं, लेकिन कैमरे की शूटिंग के हिसाब से जो सुविधाएं पटकथा में होती है उतनी नाटक में नहीं होती है। तो ध्यान रखिए कि पटकथा की संरचना में पात्र होते हैं, द्वंद्व होना चाहिए, टकराहट होना चाहिए, घटना स्थल अलग अलग दिखाए जाते हैं और अलग अलग दृश्यों की भी रचना होती है। नाटक और फिल्म की पटकथा में क्या अंतर होता है? जैसे नाटक और पटकथा दोनों लगभग कई सारी चीज़ें उसमें समान है, लेकिन कुछ मायनों में इनमें असमानता है। जैसे नाटक के दृश्य है लंबे होते हैं, फिल्म के या पर्दे के जो है वो छोटे होते हैं। नाटक सजीव कला माध्यम है, वो प्रत्यक्ष से दिख रहा है। नाटक के घटनास्थल सीमित होते हैं, मतलब जो 3 घंटे का नाटक खेला जाता है उन 3 घंटे के नाटक में ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के 1-2 स्थलों का ही उसमें प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई शहर है, कोई बाज़ार है, कोई घर का कमरा है, इस प्रकार के घटनास्थल। फिल्मों में या पटकथा में इस प्रकार के स्थल असीमित हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ खास व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती है। अलग अलग जगहों पर उसका चित्रीकरण कैमरे के माध्यम से किया जा सकता है। नाटक में कथा का विकास रेखीय होता है और फिल्म में विकास कई प्रकार से होता है। मतलब नाटक में जो दर्शकों के सामने घटित होने वाली कथा है वो एक तरह से पात्र और संवादों के माध्यम से जो कथा घटित होती है उसकी एक सीमाएं होती हैं, वो मर्यादा होती है उसकी, और उतने ही पात्रों के साथ, उन्हीं घटनाक्रमों के साथ वो विकास एक ही तरफ से एक ही कथा का एक विस्तार उसमें होता है। लेकिन फिल्मों में या पटकथा में एक ही कथा के साथ साथ कई सारी उपकथाएं जो है उसके साथ चल सकती हैं, अलग अलग प्रसंग उसके साथ जोड़े जा सकते हैं और उनमें संयोजन किया जा सकता है। ये नाटक और फिल्म की पटकथा में प्रमुख अंतर हम बता सकते हैं। जैसे फिर एक बार सुने कि नाटक के दृश्य लंबे होते हैं, फिल्म के छोटे। नाटक एक सजीव कला माध्यम है, जबकि पटकथा में चित्रीकरण होता है। नाटक में घटना स्थल की सीमाएं होती हैं, फिल्मों में असीमित घटना स्थल हो सकते हैं।
नाटक की कथा एक रेखीय क्रम में होती है, जबकि पटकथा जो है वो पटकथा कई रेखाओं में या कई आयामों के साथ वो घटित हो सकती, कई प्रसंगों के साथ एक साथ घटित हो सकती है। पटकथा के संदर्भ में एक और शब्द चलता है जिसे कहते हैं फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड। तो फ्लैशबैक क्या है और फ्लैश फॉरवर्ड क्या है, इसको भी हम समझ लें। फ्लैशबैक में अतीत की किसी घटना को अगर दिखाया जाता है तो उसे फ्लैशबैक कहा जाता है। बैक, जैसे कि बैक इस शब्द से ही मतलब पीछे जाना, और फॉरवर्ड, फ्लैश फॉरवर्ड में भविष्य में जो घटनाएं घटित होती है उसको दिखाया जाता है। अब अतीत की घटनाएं कैसे और भविष्य की घटनाएं कैसे, ये प्रश्न आपके मन में हो सकता है कि इसमें क्या है कि जैसे हमने 11वीं में कहानी पढ़ी है गलता लोहा, जिसमें मोहन और धनराम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो बचपन के दिनों में खो जाते हैं और बचपन की वो जो स्कूल की ज़िंदगी है उसमें वो लौट जाते हैं। तो यहाँ पर अगर पटकथा लिखी जाती है तो यहाँ पर फ्लैशबैक का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही वो मिलेंगे तो तुरंत उनका बचपन का जो जीवन है, यानी छोटे छोटे धनराम और मोहन दिखाए जाएंगे, मास्टर दिखाए जाएंगे, उनका स्कूल किस तरह से चल रहा है, मास्टर उनको सज़ा कैसे दे रहे हैं, वो सब उसमें चित्रीकरण किया जा सकता है। ये फ्लैशबैक है। लेकिन फ्लैश फॉरवर्ड की बात करें, उसी कहानी की अगर बात करें तो मोहन के पिता जो उसके भविष्य के सुनहरे सपने देख रहे हैं, हो सकता है कि फ्लैश फॉरवर्ड का कोई प्रसंग दिखाकर एक बड़ा सा अफसर बनकर उनका बेटा मोहन घूम रहा है, लोग उसको सलाम कर रहे हैं और वो आकर जो है पिताजी के चरण छू रहा है। इस प्रकार की कल्पना करते हुए, एक स्वप्न की कल्पना करते हुए या भविष्य की कल्पना करते हुए फ्लैश फॉरवर्ड इसको यहाँ पर जो है आयोजित किया जा सकता है, या उसको फ्लैश फॉरवर्ड के रूप में दिखाया जा सकता है कि आगे के बारे में जो कुछ सोचता है व्यक्ति, उसको फ्लैश फॉरवर्ड के माध्यम से दिखाया जा सकता है। दूसरी और एक बात है कि पटकथा लिखने के एक विशिष्ट ढंग होता है, यानी दृश्य संख्या के साथ दृश्य की लोकेशन या घटनास्थल भी लिखा जाना चाहिए। जैसे वो कमरा है, पार्क है, रेलवे स्टेशन है। उसके बाद फिर घटना कब संपन्न होती है, जैसे दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, तो उसके अनुसार चित्रीकरण के दौरान व्यवस्था करना आसान हो जाता है। तीसरी जानकारी जो दृश्य के शुरू होने में दी जानी जरूरी होती है कि वो सबसे पहले तो ये लिखना होता है कि घटना खुले में घट रही है किसी बंद जगह में, अर्थात किसी पार्क में, मैदान में, बाजार में, गलियों में वो घटना घटित हो रही है, या फिर किसी बंद कमरे में, घर में, फ्लैट में, किसी ऑफिस में कोई मिल रहा है, बातें हो रही हैं। ऐसी घटनाएं आमतौर पर ये सूचनाएं जो है अंदर या बाहर घटनाएं घटित जो होती है, यानी जो चित्रित होना है अंदर चित्रित होगी या बाहर चित्रित होगी, इसके लिए अंग्रेजी में सूचनाएं आमतौर पर इस पटकथा में लिखी जाती है। जैसे अंदर और बाहर के लिए जो शब्द है, अंदर के लिए इंटीरियर और बाहर के लिए एक्सटीरियर, और इनके ही 3 अक्षरों का, शुरुआती 3 अक्षरों का प्रयोग करते हुए ये दृश्यों की घटित होने की जो जगह है उसको बताया जाता है। जैसे INT और EXT, अगर INT लिखा है तो समझ जाना है कि ये घटना जो है बंद कमरे में होगी, और EXT लिखा है तो ये समझ लेना है कि ये जो चित्रीकरण है ये बाहर किया जाएगा। पटकथा लेखन की मूल इकाई जो है वो दृश्य होती है। दृश्यों की बड़ी अहमियत इसमें होती है। पटकथा लेखन में आजकल कंप्यूटर का भी प्रयोग किया जाने लगा है। वर्तमान समय में कंप्यूटर पर ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि जिसमें पटकथा का एक तरह से प्रारूप, फॉर्मेट तैयार रहता है। फिर उस पटकथा को पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल ज़माना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है, तो वो सॉफ्टवेयर पटकथा में सुधार लाने के लिए कुछ सुझाव भी प्रस्तुत करता है। हाँ, ये बात अलग है कि इनको माने सुझावों को या ना माने, ये लेखक की अपनी इच्छा है। लेखक अगर चाहे तो उसको स्वीकार कर सकता है और नहीं तो अपनी मर्जी से भी कहानी आगे बढ़ा सकता है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जो उपन्यास है देवदास,
उस पर कई सारी फिल्में बनी। मतलब अगर इस देवदास उपन्यास को आधार बनाकर जब पटकथा लिखी गई है तो फिल्म बनाने का जब भी ये कदम उठाया गया तो सबसे पहला काम क्या हुआ होगा कि उस उपन्यास को यानी उस कहानी को पटकथा के रूप में परिवर्तित किया गया होगा, पटकथा के रूप में उसको लिखा गया होगा, उसमें दृश्य बनाए गए होंगे, कैरेक्टर पात्र जो है उसका सृजन किया गया होगा, कितने पात्र रखने हैं, कौन कौन से रखने हैं, दृश्य कौन कौन से रखने हैं, कहाँ कहाँ वो घटित होगी कहानी, ये सब कल्पना की गई होगी और फिर उसका एक प्रारूप बनकर पटकथा सामने आई होगी। ठीक उसी तरह मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, इनकी भी कई रचनाएं हैं जिन पर फिल्में बनी हैं, टीवी धारावाहिक भी बने हुए हैं। जैसे मन्नू भंडारी द्वारा लिखित रजनी, इस पाठ को आपने इस वर्ष पढ़ाई है। तो रजनी क्या है? रजनी भी एक पटकथा है और रजनी जो है वो धारावाहिक के लिए लिखी, धारावाहिक यानी जो डेली होता है या वीकली होता है ना, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार, या आजकल तो हर दिन आने लगे हैं धारावाहिक, चैनल बढ़ गए हैं, तो उसके लिए लिखी जाने वाली इन कथाओं को पटकथा कहते हैं। तो मन्नू भंडारी का रजनी एक दौर था कि वो सीरियल या वो धारावाहिक जो है बहुत प्रसिद्ध था। सिनेमा और टेलीविज़न दोनों ही माध्यमों के लिए जो फिल्में बनती हैं या धारावाहिक बनते हैं उनके लिए उसके आधार जो है या उसके मूल में जो है एक तरह से पटकथा ही होती है। अब इस पटकथा से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। पटकथा किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो स्वाभाविक है, पट यानी पर्दा या वस्त्र, कथा यानी कहानी, यानी पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी, उसे पटकथा हम कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, पटकथा का स्रोत क्या है? पटकथा का स्रोत व्यक्तिगत जीवन से संबंधित भी हो सकता है, इतिहास से जुड़ा हो सकता है, भविष्य का कोई सपना हो सकता है, वर्तमान की कोई घटना हो सकती है, या पहले से लिखी हुई कथा हो सकती है। इस प्रकार से पटकथा को मूल स्रोत कहा जा सकता है। फ्लैशबैक क्या है? फ्लैशबैक यानी अतीत की घटनाओं को प्रदर्शित करने की जो तकनीक पटकथा में होती है उसे फ्लैशबैक कहते हैं। वैसे ही फ्लैश फॉरवर्ड भी ये प्रश्न हो सकता है कि भविष्य की कल्पना करने वाली जो घटनाएं होती है, प्रसंग होते हैं, वो जब चित्रीकरण के माध्यम से दर्शाए जाते हैं उसको भी फ्लैश फॉरवर्ड कहा जाता है। पटकथा लेखन एक परिचय, ये जो पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक कौन है? ये मनोहर श्याम जोशी है। 2 लेखक जिनकी रचनाओं पर फिल्में बनी हैं उन लेखकों के नाम हम कह सकते हैं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है, प्रेमचंद है, मन्नू भंडारी है, धर्मवीर भारती है, और भी आपकी जानकारी में कोई लेखक है तो वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उनकी रचनाओं के नाम भी आप लिख सकते हैं, जैसे धर्मवीर भारती है तो उनका सूरज का 7वां घोड़ा आप लिख सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद की शतरंज के मोहरे लिख सकते हैं, या मुंशी प्रेमचंद की कई कहानियों के नाम आप लिख सकते हैं जिन कहानियों को दूरदर्शन ने एक तहरीर नाम से उसका एक धारावाहिक चलाया था और हर हफ्ते एक एक कहानी जो है, जैसे नमक का दारोगा आपको दिखाई थी कहानी, ठीक उसी प्रकार कई कहानियों का उन्होंने चित्रीकरण किया है, उसको भी आप लिख सकते हैं। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का देवदास फिल्म की बात आप यहाँ पर कर सकते हैं। किसी एक लेखक एवं उसकी रचना का नाम लिखिए जिस पर टीवी धारावाहिक बना हुआ है। तो इसमें आप आपके ही 11वीं पाठ में जो संकलित है रजनी और मन्नू भंडारी, ये नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। पटकथा की मूल इकाई क्या है? मूल इकाई दृश्य है, क्योंकि दृश्य के माध्यम से ही पटकथा आगे बढ़ती है। पटकथा लेखन में कंप्यूटर का क्या लाभ है? पटकथा लेखन में कंप्यूटर जो है उसके प्रयोग के कारण काम आसान हो गया है। पहले लिखना पड़ता था, आजकल टाइप किया जाने लगा है। आजकल रूपरेखा बनी होती है, उस रूपरेखा के अनुसार सरलता से उसको लिखा जा सकता है और कई बार कंप्यूटर स्वयं भी जो है उसकी जो कमियां हैं उसको बताता है, कई कमियों को दूर भी किया जा सकता है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि जहाँ जहाँ भी कुछ कमियां हैं उसको तुरंत वो निर्देश देते हैं और उसको सुधारना ना सुधारना
भले लेखक के हाथ में है, लेकिन वो सूचनाएँ ज़रूर देता है, सुझाव ज़रूर देता है कि यहाँ सही होना चाहिए, सही है या गलत है या क्या होना चाहिए। फिर लेखक उस पर विचार करता है और उसको लगता है कि हाँ, कंप्यूटर के द्वारा दिया गया सुझाव सही है, तो उसको अपनाता है, और अगर उसे लगता है कि नहीं है, तो लेखक अपने विचार से आगे बढ़ सकता है। और साथ ही साथ कंप्यूटर की सहायता से पटकथा को दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति को भी वो साझा की जा सकती है। यानी कोई कलाकार है, कोई पात्र है, उसको मान लो कोई नायक हमारे फ़िल्म का है, धारावाहिक का है, उसको कहानी दिखानी है कि इस कहानी या उसको इसमें फ़िल्म में या धारावाहिक में लेने के लिए कहानी पहले सुनते हैं ये लोग, तो उनको सुनाने के लिए आदि, उनको पढ़ने के लिए इस प्रकार से दूर भी अगर कोई है तो उसको भेजने की सुविधा इसके माध्यम से हो जाती है। स्क्रीन प्ले क्या है? स्क्रीन प्ले अंग्रेजी का शब्द है जो पटकथा के लिए है, हिंदी में उसके लिए पटकथा शब्द है। पटकथा अर्थात वो कथा जिसे पर्दे पर दिखाया जा सके, उसका चित्रीकरण किया जा सके, चित्रीकरण के उद्देश्य से, पर्दे पर दिखाई जाने के उद्देश्य से लिखी जाने वाली कथा को हम पटकथा कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि कथा और पटकथा लेखन इस विषय को आपने अच्छी तरह से समझा होगा। धन्यवाद।